2016 का वो शान सा दिन जब अचानक से दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की नींद उड़ गई। प्राइम मिनिस्टर्स, बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज और डिक्टेटर्स, सबके चेहरे पे से मास्क उतर गए क्योंकि एक ही रात में 11.5 मिलियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। डॉक्यूमेंट्स जिसमें लिखा था कौन शेल कंपनी के पीछे डुप्लीकेट आइडेंटिटी बना रहा है और कौन दुनिया से टैक्स बचाने का एक ग्लोबल गेम खेल रहा है। आज की कहानी में हम जानेंगे दुनिया का ये बिग फ्रॉड कैसे एक्सपोज हुआ, कौन था इस सब के पीछे और कैसे एक लॉ फर्म ने दुनिया के सबसे रिच लोगों के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का बिजनेस चला रखा था। जब ये स्कैंडल दुनिया के सामने आया तो दुनिया ने इसका नाम पैनामा पेपर्स रखा, द बिगेस्ट लीक इन फाइनेंशियल हिस्ट्री। सो हेलो गाइस, ये है डे 8 ऑफ शोइंग स्टोरी ऑफ बिजनेस वुल्फ एंड दिस इज आर्यन और आप देख रहे हो फिनथ्राइव वेयर यू कैन टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद द नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहानी शुरू होती है जर्मनी से, जहां सदर्स जैतन नाम के न्यूज़पेपर को एक अननोन सोर्स से मैसेज आता है, आई वांट टू शेयर समथिंग बट माय सेफ्टी डिपेंड्स ऑन योर सीक्रेसी। और जो इंसान ने ये मैसेज भेजा था उसका नाम था जॉन डो। जॉन के पास था वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीक का ट्रेजर, जो था पैनामा के लॉ फर्म मोसैक फोंसेका का पूरा डेटाबेस। ये लॉ फर्म एक नॉर्मल फर्म नहीं था, बल्कि ये दुनिया के बिलियनर्स का सीक्रेट वॉल्ट था। यहाँ रजिस्टर होती थी वो कंपनीज जिनके नाम पर ना कोई ऑफिस होता, ना एम्प्लॉइज और ना ही बिजनेस होता, तो सिर्फ इलीगल पैसा। ये लीक इतना बड़ा था कि जर्मनी के जर्नलिस्ट ने वर्ल्ड के टॉप मीडिया हाउसेस को हेल्प के लिए बुलाया और यहाँ बना ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उनका बस एक ही गोल था, ग्लोबल लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन का सच दुनिया के सामने लाना। सबसे पहले समझते हैं कि शेल कंपनीज होती क्या है। शेल कंपनी का नाम सुन के दिमाग में बस आता है कोई इलीगल चीज, बट एक्चुअली शेल कंपनीज का कंसेप्ट सिंपल है। यहाँ पर कंपनी तो होती है पर ऑफिस नहीं, नाम तो होता है पर रियल बिजनेस नहीं, डायरेक्टर भी होते हैं लेकिन सिर्फ पेपर के डायरेक्टर्स, और पैसा तो इतना होता है कि गिनते गिनते थक जाओगे। शेल कंपनी की मदद से पैसा आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्लीन होकर निकल जाता है। तो रिच लोग क्या करते हैं ना कि वो दुबई, बीबिया और पैनामा जैसी जगह पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और फिर अपना एक्चुअल पैसा ऑफशोर कंपनीज के अकाउंट में डालकर टैक्स से बच जाते हैं। ये रिच लोग दो तरीके से करते हैं, लीगल और इलीगल तरीके से। पर पैनामा पेपर्स ने दुनिया को बताया कि सब कुछ लीगल नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि लीक में क्या क्या डिस्कवर हुआ था। लीक में कुछ बड़े लोगों का पोल खुला था, जैसे आइसलैंड के PM जो अपनी वाइफ के ऑफशोर अकाउंट को हाइड कर रहे थे, पाकिस्तान PF नवाज शरीफ ने अपने बच्चों को लंदन फ्लैट्स ऑफशोर अकाउंट के रूट से गिफ्ट किया और इंडिया में बिजनेसमैन, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस के मल्टीपल ऑफशोर अकाउंट्स मिले। लीक ने एक चीज तो प्रूव कर दी कि जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा सीक्रेसी। तो अब बात करते हैं लीक के बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या था। लीक के बाद दुनिया भर में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए, अरेस्ट हुए, रेजिग्नेशन आए और $1 बिलियन पेनल्टीज लगी, जिसमें से आइलैंड के PM ने रिजाइन किया, पाकिस्तान के PM को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एंड इंडिया में ED और IT डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजना शुरू किया। ये लीक ने प्रूव किया कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी मोर पावरफुल देन बुलेट्स। पैनामा पेपर्स से हमें 3 मेजर लेसन सीखने मिलते हैं, जो है ट्रांसपेरेंसी इज द रियल पावर, मतलब जितना ज्यादा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा करप्शन उतना ही कम होगा। दूसरा, मनी ऑलवेज लीव्स अ ट्रेल बिहाइंड, चाहे कितनी भी सीक्रेसी क्यों ना हो, क्योंकि डिजिटल एरा में कुछ भी 100% हिडन नहीं है। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो हमने सीखा, सभी घमंड और सामने वाले को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि पैनामा पेपर्स के केस में सिर्फ एक सिंपल जर्नलिस्ट ने पूरा एम्पायर हिला दिया। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि पैनामा पेपर्स ने हमें ये सिखाया कि सच चाहे कितना भी छुपा लो, एक सही वक्त आने पे वो सबके सामने आ ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।